बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हमने अपने आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 जर्नल का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास दी हुई है बेटा, ईयर 2015 है, जुलाई 1 उमर स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹74,000। आपको पता है उमर ऑनर है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है 74,000। ठीक है, सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये आपके पास फॉर्मेट आ गया। आपने ऊपर बिजनेस का नेम मेंशन किया है, जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2015 और कॉलम मेंशन किए। तो सबसे पहले अपने पहली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पहले हम डेट कॉलम में डेट मेंशन करेंगे बेटा। उसके बाद हमने यहाँ पे हमें पता है कि ऑनर जो इन्वेस्टमेंट करता है कैपिटल की फॉर्म में, ठीक है, वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन वो किस फॉर्म में रही है? कैश की फॉर्म में। कैश आपका एसेट है बेटा, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट आपका डेबिट होगा 74,000, और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होगा 74,000। उसके बाद हम इसकी न्यूरेशन मेंशन कर देंगे, उमर इन्वेस्टेड कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, जुलाई 2 परचेज गुड्स फॉर ₹14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। आपने गुड्स परचेज की हैं बेटा 14,000 की क्रेडिट पर अमजद से। ये उधार पर चीज़ें खरीदी हैं आपने, तो ऑब्वियसली गुड्स परचेज की हैं, तो आपका पहला अकाउंट जो होगा वो परचेजेस का होगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस को शो करेगा। और सेकंड अकाउंट जो होगा वो बेटा अमजद का होगा, जो इंक्रीज इन लायबिलिटी को शो करेगा। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे। पहला अकाउंट परचेजेस अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस, और अमजद अकाउंट क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्योंकि अमजद को अभी अपने पैसे अदा करने हैं। उसके बाद हम इसकी नरेशन मेंशन करेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, जुलाई 10 सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर ₹9,000। असलम को आपने गुड्स सेल की हैं 9,000 की। बेटा ये भी आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आपने चीज़ें असलम को, यानी जो असलम आपका कस्टमर है, उसको उधार पे चीज़ें आपने सेल की हैं। असलम आपका कस्टमर है और इसको हम डेटर भी कंसिडर करेंगे। सबसे पहले डेट कॉलम में डेट मेंशन की, तो बेटा सबसे पहले असलम अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि असलम आपका डेटर है और इंक्रीज़ हो रहा है डेटर, क्योंकि अभी आपने इससे पैसे लेने हैं, तो एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। और सेल्स आपने की हैं तो सेल्स आपकी इनकम है और इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ इन इनकम क्रेडिट। उसके बाद हम इसकी न्यूरेशन मेंशन करेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जुलाई 14 कैश गिवन टू अमजद ₹13,800 एंड रिसीव डिस्काउंट ₹200। आपने अमजद से जो उधार पर चीज़ें पहले ख़रीदी थी, 14,000 की आपने उससे ख़रीदी थी, अब आपने उसको 13,800 कैश पे कर दिया है और उसने आपको ₹200 डिस्काउंट दे दिया, यानी आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। ठीक है, आपने अपनी पेमेंट्स अकाउंट सेटल करने के लिए अपने पेमेंट्स किए हैं, 13,800 आपने उसको पे किया, 200 उसने आपको डिस्काउंट दे दिया। तो जो डिस्काउंट आप अपने सेलर से लेते हैं उसे हम डिस्काउंट रिसीव का नाम देते हैं। डेट कॉलम में डेट मेंशन करते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा, आपने अमजद अकाउंट को डेबिट करना है। अब अमजद अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? ये डिक्रीज इन लायबिलिटी। देखें 2 जुलाई में हमने अमजद को क्रेडिट किया था 14,000 से, क्योंकि अभी हमने उसको पैसे देने थे। अब बेटा हमने उसको पेमेंट कर दी है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी हमेशा डेबिट होती है। पेमेंट हमने की है कितनी? कैश की फॉर्म में 13,800, तो कैश आपका एसेट है, डिक्रीज इन एसेट, लेकिन 13,800 पे किए हैं आपने, तो 200 कहाँ गया? 200 बेसिकली अमजद ने हमें डिस्काउंट दे दिया, जिसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का नाम देंगे, और ये आपकी इनकम होगी, यानी ये 200 आपकी इनकम, और इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? अमजद अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद हम इसकी नरेशन मेंशन करेंगे, पेड कैश टू अमजद एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जुलाई 19 रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम ₹8,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। असलम को चीज़ें आपने बेची थी 9,000 रुपये की, और उससे आपने कैश कितना रिसीव किया? 8,800, और उसे अकाउंट आपने सेटल कर लिया। इसका मतलब रिमेनिंग 200 अभी आपने वसूल नहीं करना। इसका मतलब अब आपने उसे डिस्काउंट दे दिया, जिसे हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। हम अगर कोई चीज़ बेचते हैं और अपने कस्टमर को जितनी हमने उससे पेमेंट लेनी होती है, अगर उससे कम पैसे ले लें और कुछ पैसे उसे छोड़ दें, तो उसे हम डिस्काउंट अलाउड का नाम देते हैं, जो कि आपका एक्सपेंस होता है। पहले हम इसकी एंट्री देखते हैं। डेट कॉलम में डेट मेंशन की, तो सबसे पहले बेटा आपने कैश रिसीव किया, कितना रिसीव किया? 8,800, तो कैश अकाउंट आपका एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। उसके बाद बेटा आपने उसे कैश लेना कितना था? आपने उसे कैश लेना था 9,000, जैसे कि ट्रांजैक्शन नंबर 3 में जुलाई 10 में दिया हुआ था 9,000 लेना था, लेकिन आपने कैश लिया कितना? 8,800, तो 200 आपने उसको छोड़ दिया। दैट विल बी द डिस्काउंट अलाउड। वो डिस्काउंट अलाउड होगा ₹200। ठीक है, तो इसको हम एज अ एक्सपेंस कंसिडर करेंगे बिजनेस का, और एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और क्रेडिट कर देंगे बेटा असलम अकाउंट। असलम आपका डेटर था, क्योंकि आपने उससे पैसे लेने थे, अब उसने आपको पैसे दे दिए, अपना अकाउंट क्लियर कर लिया, तो डेटर आपके डिक्रीज होके क्रेडिट हो गए, यानी एसेट डिक्रीज होके क्रेडिट हो गया।
उसके बाद हम इसकी नरेशन मेंशन करेंगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो बेटा लास्ट में हम अपने कॉलम का टोटल करेंगे इन दोनों का, दोनों साइड का टोटल 1,20,000 डेबिट साइड पे भी आ गया और क्रेडिट साइड पर भी आ गया। ये था बेटा आज का आपका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज का क्वेश्चन भी आपको आज की वीडियो और क्वेश्चन दोनों पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।